Hi everyone, welcome to my channel Fino Academy. I am CA Surjatta. In this video we are going to learn how to make financial model of 5-star hotel from scratch. अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट हैं और फाइनेंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होटल एरिया, रूम के साइज़ कितना होगा, लैंड एक्विजिशन, हम क्या लैंड परचेज करेंगे या फिर लीज पे लेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कितना खर्चा पड़ेगा पर रूम बनाने का, ड्यूरेशन, कितने साल लग जाएंगे होटल को कंप्लीट करने में, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा डेट से लिया जाएगा या इक्विटी से, सोर्स ऑफ इनकम, होटल के सोर्स क्या क्या हैं इनकम जनरेट के, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा देखेंगे, वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, लास्ट डेप्रिसिएशन, किस आइटम पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो देखेंगे। The 5-star hotel name is Oberoi Hotel and Mr. Oberoi wants to make new hotel near Delhi airport. So he wants to know whether this project is profitable or not. As consult with Mr. Oberoi, he wants at least 1000 rooms, out of which 200 will be the super deluxe rooms and 400 each for deluxe rooms and executive room. Apart from this, he wants one dining space, one bar, fitness center, spa, lobby area, बैक ऑफिस, यूटिलिटी स्पेस एंड पार्किंग एरिया। अगर आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे सो आपको ये 5 स्टार का टैग नहीं मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें कितना एरिया चाहिए होगा होटल कंस्ट्रक्शन के लिए। इस पे मिस्टर ओबराय का कहना है फॉर सुपर डुलेक्स रूम्स द एरिया शुड बी 400 स्क्वायर फीट पर रूम, और डिलक्स रूम्स के लिए 300 स्क्वायर फीट, एग्जीक्यूटिव रूम 150 स्क्वायर फीट, डाइनिंग स्पेस ड्यू टू वी हैव ओनली वन डाइनिंग स्पेस सो हमें 700 स्क्वायर फीट की ज़रूरत है, बार 1500, फिटनेस सेंटर 2000, स्पा 4000, लॉबी एरिया 4000, बैक ऑफिस 16000, यूटिलिटी स्पेस 10000 एंड लास्ट पार्किंग एरिया 40000। सो टोटल एरिया इज़ 3,44,500 स्क्वायर फीट। अगर हम इसको एकड़ में कन्वर्ट करें तो ये आता है 7.91 एकड़। ये बिल्डअप एरिया क्या होता है, लेट्स डिस्कस। एक पर्टिकुलर लैंड में आप कितना फ्लोर बना सकते हैं उसको बिल्डअप एरिया कहा जाता है। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया पे। हमारे केस में होटल एयरपोर्ट के पास है सो इतना तो कंफर्म है कि आप वहाँ पर ज़्यादा फ्लोर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बिल्डअप एरिया 2.47 कंसिडर किया हुआ है। तो इस बेस पे अगर हम 7.9 एकड़ को अगर हम डिवाइड करते हैं 2.47 से तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमें रिक्वायर्ड कितना है लैंड का। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन होटल वन थिंग विच इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड इज लैंड, on which Mr. Oberoi says he already concerned with landowner and landowner provide 3 options: either purchase at the rate 10,000 rupees per square feet or revenue sharing at the rate 10% of revenue, and third one is fixed lease rent of rupees 1200 per square feet per year. Now next is construction cost. For the purpose of construction of a hotel, the cost has been divided into 4 parts: civil construction, interior, electrical cost, computer and IT infrastructure. So for civil construction of super deluxe rooms, the price is 2000 rupees per square feet. For deluxe rooms 1500 rupees per square feet. For executive room 1500 rupees per square feet. और facility area के लिए है 2000 rupees per square feet. Same as for interior, super deluxe rooms need 2500 per square feet. Deluxe rooms need 1500 rupees per square feet, executive rooms required 1200 rupees per square feet, and last facility area required 2500 rupees per square feet. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, पूरे बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक वायरिंग का खर्चा है 1% ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट कंप्यूटर एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज 50 lakhs. Now the next part is construction phases and duration. For construction of hotel is required 29 months. Out of which civil construction will take 22 months, post civil construction, electrical and other works take 6 months, and computer IT infrastructure will take 1 month. So total is 29 months. Next part is source of finance. Mr. Oberoi says the source should be either debt or equity. Debt should be 60% at the rate 12%, which will be repaid within the period of 5 years.
and balance with equity and cost of capital is 18%. Now, generating of income. The source of income are rental income, spa income, food and beverage and others. रेंटल इनकम. दोस्तों, ओबरे होटल कितना चार्ज करेगा अपने कस्टमर से, इसको आइडेंटिफाई करने के दो ऑप्शंस हैं. आइदर आप पेड एजेंसीज़ की हेल्प ले सकते हैं जो डेली बेसिस पर नेशनल इंटरनेशनल होटल्स के नंबर ऑफ रूम्स, रेंटल चार्ज, ऑक्यूपेंसी रेट एक्सेट्रा मैनेज करते हैं. या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नियर बाई जो भी 5 स्टार होटल है उसके चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, एयरपोर्ट से सबसे नियर ताज होटल है जो 15 किलोमीटर दूर है और जो रेंटल चार्ज करता है 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये फॉर सुपर डोलेक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम्स. कंस्ट्रक्शन के बाद आपका होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो जाएगा. सो आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ताज होटल. सो मेरे केस में मैंने एवरेज रूम रेंट 12,000, 8,000, 4,000 कंसिडर किया है फॉर सुपर डोलेक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम्स. And occupancy rate is 40%, 50%, 60%. Next is spa income. On the basis of survey, सिर्फ 10% गेस्ट ही स्पा फैसिलिटी यूज़ करते हैं और ऑन एन एवरेज एक रूम पे ये अनुमान किया जाता है कि 2 गेस्ट रहते हैं और पर गेस्ट से जो इनकम जनरेट होता है 2,000 रुपये पर डे जनरेट होता है. फूड एंड बेवरेज इनकम शुड बी 30% ऑफ रूम रेवेन्यू and other income also 5% of room revenue. Operating cost. Operating cost मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा. इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में. रूम्स का डायरेक्ट कॉस्ट है 25%, स्पा का 50%. 50% होने का रीज़न है जो भी स्टफ़ यूज़ किया जाता है यहाँ पर स्पा में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम इंपोर्ट्स होते हैं. सो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 50% जो होता है वो कॉस्टिंग में ही चला जाता है. फूड एंड बेवरेज इसका 45% है और अदर एक्सपेंस का 50%. सेम एज अदर एक्सपेंस, सेम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल कॉस्ट इज 6%. मार्केटिंग एक्सपेंस 3.5%. ब्रांड मार्केटिंग फीस 1.5%. प्रॉपर्टी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 4%. Energy expense 9%, management fee 3%, incentive fee 10%, other expense 5%. This all are percentage of total revenue. Working capital assumptions. Stock days is 90 days. इसमें आपको 90 दिन लग जाते हैं स्टॉक को कन्वर्ट करने में इनटू कैश. सेम एज डेटर 15 डेज, मतलब डेटर से पैसे आने में 15 दिन लग जाते हैं. क्रेडिटर डेज 30 डेज. इसका मतलब क्रेडिटर को हमें पैसा हम 30 दिन में लौटाते हैं और मिनिमम कैश बैलेंस जो इस बिज़नेस को हमेशा मेंटेन करना है वो है 30 लाख. इसके अलावा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिविल कंस्ट्रक्शन में 10% है, इंटीरियर में भी 10% है, कंप्यूटर में 40% है. टैक्स रेट 27.04%. लॉन्ग टर्म ग्रोथ मीन्स फ्रिक्चुअल ग्रोथ इज़ 5%. इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस मॉडल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. स्टे ट्यून्ड.